जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से ओटीटी ने लोगों के कंटेंट को देखने का तरीका बदला है वो वाकई में काफी ज्यादा हेल्दी है। क्योंकि इससे हुआ यह है कि अब कई सारे ऐसे कलाकारों को मौके मिलने लगे हैं जिनको कि शायद मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में उतने मौके नहीं। ओटीटी के कारण कई सारे ऐसी वेब सीरीज भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं जो कि काफी ज्यादा रोचक होती हैं, और साउथ का कंटेंट जो कि आजकल हम देख रहे हैं वो तो खैर है ही। तो ऐसे में नया साल नई उम्मीदों के साथ और नई क्यूरियोसिटी के साथ कि भाई फैमिली मैन का सीजन 3 आएगा, मिर्जापुर का सीजन 3 आएगा, कुछ ऐसी ही उम्मीदों के साथ भी आया है। देखिए, ये बात तो मैं मानता हूं कि भाई मैं सिनेमा का फैन हूं, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें देखना। कई लोग नहीं होते हैं लेकिन मुझे पसंद है देखना। तो ऐसे में मेरे अंदर तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भैया आने वाले सीजन में अब क्या होने वाला है। जैसे कि फैमिली मैन मेरे मतलब जो कुछ ऐसे शोज में से जो कि मुझको काफी ज्यादा पसंद है, और ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो कि आने वाले इस साल में रिलीज होने वाली हैं। जरा जान लेते हैं क्या कुछ है जो कि इस साल ओटीटी पर स्ट्रीम होगा, और इस कदर स्ट्रीम होगा कि बॉलीवुड को उनसे चुनौती तो मिल ही जाएगी। इस साल फिल्म इंडस्ट्री धमाल के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जैसे कि पुष्पा द रूल, पेनियन सेल्वन 2, सलार, जेलर, कैदी द डेविल, आदिपुरुष, सालार, ओ माय गॉड 2, गोरखा, सेल्फी, शहजादा, सत्यप्रेम की कथा, पठान, जवान, टाइगर 3 और न जाने कितनी ही बड़ी फिल्में हैं जो कि इस साल रिलीज होने के लिए तैयार है। इन फिल्मों के नाम सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिनेमाघरों में किस कदर भीड़ मचने वाली, बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा की सुनामी आने वाली। लेकिन अगर हम लोग एंटरटेनमेंट के नए माध्यम के रूप में बात करें तो भैया काफी सशक्त पहचान बना चुके नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, ZEE5, सोनी लिव और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी अपनी कमर कस के रखी। दरअसल इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में फिल्में और वेब सीरीज को स्ट्रीम किए जाने की योजना है। पिछले साल रिलीज हुई कई अहम फिल्मों को भी ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा कई मशहूर वेब सीरीज जैसे कि मिर्जापुर, द फैमिली मैन, पाताल लोक, ये काली काली आंखें, लव स्टोरीज, मेड इन हेवन, महारानी, रॉकेट बॉयज और आर्या के नए सीजन भी रिलीज किए जाने हैं। इसके साथ ही फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारों को भी वेब सीरीज में देखा जाएगा। इनमें रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही इंडियन पुलिस फोर्स का तो सबसे बड़ा नाम है। कई लोग हैं जो कि इसके इंतजार में बैठे हुए हैं क्योंकि रोहित शेट्टी कुछ नया ही लेकर यहां पर आ रहे हैं। इसमें शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई देंगे। इस सीरीज में जिस तरह से इसको मार्केट किया जा रहा है उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं आपको जो एक पूरा पुलिस कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं रोहित शेट्टी, उसका समागम भी देखने को मिल सकता है। ओटीटी पर दर्शकों को लुभाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने अपनी अलग रणनीति बनाई। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो के साथ ZEE5, सोनी लिव का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कुछ प्लेटफॉर्म्स बड़ी फिल्में अपने यहां पर स्ट्रीम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ फ्रेश कंटेंट पर आधारित नई सीरीज ला रहे हैं। इसमें पुरानी लेकिन मशहूर सीरीज के नए सीजन पर भी फोकस किया जाएगा। नए कंटेंट की बात करें तो प्राइम वीडियो पर इस साल शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मेनन स्टारर फर्जी, प्रसूनजीत चटर्जी, अदिति राव हैदरी, अपार शक्ति खुराना स्टारर जुबली, सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा, गुलशन देवा की दहाड़ को स्ट्रीम किया जाएगा। ये अपने आप में ही काफी बड़ी मूवीज है। अगर हम लोग बात करें साल रिलीज होने वाली सबसे चर्चित वेब सीरीज के बारे में तो शुरुआत अगर हम मिर्जापुर 3 से करें तो शायद ठीक रहेगा। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विक्रांत मेसी, दिव्येंदु शर्मा स्टारर मिर्जापुर को अब एक कल्ट क्लासिक वेब सीरीज के रूप में देखा जाता है। हर सीजन की रिलीज के बाद लोग नए सीजन का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। इसका पहला सीजन साल 2018 में रिलीज किया गया था, और तब कालीन भैया, गुड्डू बबलू, स्वीटी और मुन्ना भैया जैसे किरदारों में सभी कलाकारों ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। कई लोग तो इस सीरीज के मशहूर होने के बाद ओटीटी से परिचित हुए थे। ओटीटी को एंटरटेनमेंट का वैकल्पिक माध्यम बनाने में इस सीरीज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका दूसरा सीजन साल 2020 में रिलीज हुआ था। इसके बाद पिछले साल तीसरे सीजन के रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन शूटिंग लेट से खत्म होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। सीरीज को पोस्ट प्रोडक्शन में भेजा जा चुका है। इसके मेकर्स ने साल दिवाली पर इसे स्ट्रीम करने की योजना बनाई। वहीं बात करें मनोज वाजपेयी की सबसे चर्चित वेब सीरीज में से एक द फैमिली मैन की, तो राज और डीके के निर्देशन में बनी मनोज वाजपेयी, प्रियमणि, शरीफ हाशमी और अब समांथा रुथ प्रभु को भी शामिल कर चुकी द फैमिली मैन प्राइम वीडियो की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज है। इसका पहला सीजन साल 2019 में स्ट्रीम हुआ। इस सीरीज से डेब्यू करने वाले मनोज वाजपेयी ने इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया और सभी का समा बांध दिया। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से वो बैलेंस करते हैं यही सब लोगों ने देखा और सबको मजा भी आया। इस सीरीज के पहले सीजन में दुश्मन पाकिस्तान से था तो दूसरे में श्रीलंका से आया था। अब इसका मुकाबला चीनी दुश्मनों से है। दूसरे सीजन के आखिर में तीसरे की छोटी सी झलक दिखाई गई है, जिसे देखकर लगता है कोरोना को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को तबाह करने वाले चीन में इसकी तैयारी कैसे हुई थी, उसे रोकने के लिए भारतीय जासूसों ने क्या किया था, ये सब दिखाया जाएगा। वहीं बात करें पाताल लोक की, तो 2 साल पहले कोविड महामारी की वजह से जब लॉकडाउन लगा तो हर तरफ निराशा छा गई थी। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे।
इसी दौरान ओटीटी ने एक दोस्त की तरह हर किसी का साथ दिया, उनका मनोरंजन किया। सिनेमाघरों के बंद होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लिए ओटीटी एक मीडियम बना। इस दौरान कई वेब सीरीज और फिल्में ओटीटी पर रिलीज करी गई, लेकिन 15 मई 2020 को स्ट्रीम की गई पाताल लोक ने तहलका मचा दिया। बिना किसी शोर शराबे के रिलीज हुई ये सीरीज बहुत ज्यादा देखी गई। इसमें एक पुलिस अफसर हाथीराम चौधरी के किरदार में अभिनेता जयदीप अहलावत ने कमाल का काम किया। इस किरदार की वजह से उनको नई पहचान मिली। पिछले साल अप्रैल में इस सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू हुई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और जून में इसे स्ट्रीम किए जाने की पूरी संभावना है। वहीं बात करें रोहित शेट्टी की द पुलिस फोर्स की, तो सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी कॉप यूनिवर्स की बेहतरीन फिल्में बना चुके दिग्गज फिल्ममेकर रोहित शेट्टी अब इसी फ्रेंचाइजी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबराय को पुलिस अफसर के किरदार में दिखाया जा सकता है। इसमें देश भर के पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता की निस्वार्थ सेवा को दर्शाया जाएगा और बिना शर्त अपनी प्रतिबद्धता, देशभक्ति के लिए अपना बलिदान देने वाले अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसकी कहानी को रोहित शेट्टी ने संदीप साकेत और अनुषा नंदन कुमार के साथ मिलकर लिखा है। इसका निर्देशन सुशांत प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन सारे बड़े एक्शन सीन रोहित शेट्टी की देखरेख में ही शूट किए गए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उनका तो टच देखने के लिए मिलेगा ही। इसी के साथ एक वेब सीरीज आने वाली है दहाड़, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की है और ऐसे में इसको लेकर लोगों में काफी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम अभिनेत्री बनने की कोशिश करने वाली सोनाक्षी सिन्हा भी ओटीटी का रुख कर रही हैं। वहीं लव स्टोरीज, जिसको कि करण जौहर ने बनाया था, उसका भी सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर इसी साल स्ट्रीम किया जाएगा। इसमें सुनने में आ रहा है कि राधिका आप्टे, भूमिका पेडनेकर और मनीषा कोइराला के साथ साथ कियारा आडवाणी एक बार फिर से दिखाई देने वाली। वहीं आगे बात करें मेड इन हेवन 2 की, तो जोया अख्तर की वेब सीरीज का पहला सीजन 2019 में आया था। इस रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को लोगों ने काफी पसंद किया था, तो अब ऐसे में इसका दूसरा सीजन भी रिलीज होने वाला है। वहीं महारानी अपने आप में एक ऐसा पूरा लोकप्रिय एक टीवी सीरीज बन चुका है जिसको कि लोगों ने काफी पसंद किया। इसके 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और कहा जाता है कि ये लालू यादव, राबड़ी देवी के आसपास बनाई हुई वेब सीरीज है। इसका दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है और अब तीसरा सीजन भी मई 2023 में बताया जा रहा है कि रिलीज होगा। वहीं रॉकेट बॉयज 2 का भी जो सेकंड सीजन है वो 4 फरवरी 2023 को रिलीज किए जाने की संभावना है। वहीं आर्या का भी, जिसमें कि सुष्मिता सेन दिखाई दी थी, उसका भी तीसरा सीजन इस साल के आखिर तक जहां तक रिलीज कर दिया जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो यहां पर 1-2 नहीं बल्कि कई सारी वेब सीरीज हैं जिनका की मुकाबला सीधे तौर पर एक दूसरे से होगा और हर एक प्लेटफॉर्म यही चाहेगा कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखने के लिए मिले। तो अब देखना होगा कि इस गला काट रेस में कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।